मणिपुर में हो रही आदिवासियों पर भयानक दुर्घटना के बाद ही दोषी के खिलाफ कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार करने की मांग लगातार जारी है। वहीं झाबुआ जिले के आदिवासी संगठन अम्बेडकर पार्क में एकत्रित होकर कलेक्टर कार्यालय में एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे। ज्ञापन में उन्होंने राष्ट्रपति से अपील की है कि अब इस विशाल विभिन्न संस्कृति वाले देश में संवैधानिक प्रमुख और 5वीं 8वीं अनुसूची वाले आदिवासी क्षेत्र की अभिरक्षा है। देश भर के हम आदिवासी लोग मणिपुर में पिछले 2.5 साल से हिंसा जारी में स्तम और दुखी है। इस दुख को अभी 2 दिन पहले ही सामने आए वीडियो ने और भी बढ़ा दिया है। कुकी समाज आदिवासी महिलाओं के साथ हैवानियत हो रही है। न केवल भारत के 700 से ज़्यादा अधिक आदिवासी समुदायों को बल्कि समूचे नागरिक समाज को भी भारी सदमे में डाल दिया है। हम मानते हैं कि महिलाओं के साथ किया जाने वाला हैवानियत महज एक अपराध नहीं वरन यह मानवता को भयावा देने वाला कृत्य है। आदिवासी समाज भारतवर्ष के निर्माता और मूल निवास से हमें भारत का संविधान स्वीकार है, क्योंकि हम लोकतंत्र पर चलने वाले लोकतंत्र जीने वाले लोग हैं। लेकिन आदिवासी लोगों को संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है और अब वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन होकर सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं और वो उन्हें इस तरह की बर्बरता वाली खबरों और हैवानियत का सामना करना नहीं पड़े। इसके लिए उन्होंने ज्ञापन दिया। इस तरह की हरकत और अमानुष घटनाएं न केवल किसी भी नागरिक समाज के लिए शर्मनाक है बल्कि भारतीय लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ किया गया सबसे जघन्य अपराध की श्रेणी में है। इसीलिए आज ज्ञापन के माध्यम से आदिवासी महिलाओं के साथ हुए हैवानियत अपराध के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मणिपुर में 2.5 महीने से चल रही हिंसा को रोकने के लिए तत्काल हर संभव प्रशासनिक और कानूनी सहायता दी जाए। हमारी आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ जिन हैवानों ने हैवानियत की है उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि वह सिर्फ मणिपुर की ही बेटियां नहीं थी, वो पूरे भारत देश की बेटियां हैं। और आज सवाल सिर्फ मणिपुर का नहीं, पूरी आदिवासी समाज की महिलाओं की अस्मिता, पूरे भारत देश की बेटियों की अस्मिता का सवाल है। के लिए ये बड़ी ही शर्मनाक घटना है हमारे लिए। हमारा दिल इतना दुखी है कि हम अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते। हम आम तौर पर देख रहे हैं टीवी पे या मीडिया के द्वारा जो भी प्रसार हो रहा है इस घटना के बारे में बता रहे हैं, तो बस उसमें हम यही देख रहे हैं कि राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। एक पार्टी दूसरे पे आरोप लगा रही है, दूसरी पार्टी, लेकिन वास्तविक महिलाओं की जो भावना है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोई इतनी ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि इतना समय हो गया, मई की बात, और अब जाकर हमको ये इस बात का पता चला। तो इस इतने भारत में नारी को विशेष स्थान दिया गया है, महिलाओं को विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन क्या हो रहा है, जो विशेष अधिकार दिए गए हैं उसके साथ हमको बिल्कुल नीचे भी गिरा दिया गया है। मतलब हमारी मन को बहुत आघात हुआ है। ये घटना वास्तव में हम सभी महिला, सिर्फ आदिवासी नहीं बल्कि भारत की हर महिलाओं के लिए एक शर्मसार साबित हो रहा है। हम अपने आप में हमको लज्जा आ रही है कि हम भारत देश की नारी जिसको देवी का रूप दिया जाता है और उस देश में आज हमारे यह हाल है। आपका नाम बताएं। श्रीमती रेशमा डामो। मणिपुर में हमारी आदिवासी बेटियों पर जो अत्याचार थयो से तीनों हमारो पूरो आदिवासी समाज, पूरा देश नो आदिवासी समाज तीनी निंदा करे से, जेम की सरकारें मोटी मोटी बातें करे से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हमारी बेटियों पर केतरो अत्याचार थई रह्यो से, तीन कोण देखी रो से आज एतरा दन थई गया, कई नानी आंखें नहीं खुली केम के हमो आदिवासी से। पण तमु हमन कमजोर मत समझो, जेर हमो उठी जाऊं तेर हमारी कोई भी तुम्हारी हमें हम कई नहीं करी सको। तमु इतरा रे मारू पूरा देश थी हमारी राष्ट्रपति तीन थी भी हम निवेदन करिए से कि तमु वेगा थी वेगा इना अपराधियों ने फांसी नी सजा आलो, केम की या जे भी एवा कृत्य करवा वाला त्या भूली गया, तीनानी आईन भूली गया, तीनानी बहनों ने भूली गया, तीनानी बहिरों ने भूली गया। ते तीना एवो मोटो कृत्य कर्यो से तीनाने वेगा थी वेगा अरेस्ट करो अने तीनानी
फांसी ની સજા આલો બસ અમારા આદિવાસીઓનો યુઝ કેવું છે કેમ કે હમુ જળ જંગલ જમીનના ધણી હમુ છે તમો અમારી જમીન પર અમારા જંગલમાં રહીને हमारी पर अत्याचार करी रहा से हाँ हमू सहवा वाला नहीं मिले। धन्यवाद। आपका नाम बताओ। मारू नाम अनु भाभोर से। आज पूरे देश में मणिपुर की घटना ने आज सभी का दिल दहला दिया। आज उसी के विरोध में हमने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की गई है जिन्होंने महिलाओं पे जो अत्याचार किया, जो गलत कृत्य किए हैं, उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि आज वो पूरे भारत की बेटी है। हमारा यही कहना है कि आज मणिपुर की बात नहीं है, पूरे भारत की बात है। तो अगर जल्द से जल्द उन दोषियों पर सज़ा की कार्रवाई नहीं की जाती है तो समस्त आदिवासी समाज अब सड़कों पे आएगा और उग्र आंदोलन करेगा, क्योंकि अब आदिवासियों पे अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि आए दिन आदिवासियों पे अत्याचार किया जाता है। तो अब हम सभी मिल के अब इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए सड़कों पे आएंगे। आपका नाम बताओ। मेरा नाम विनय भाभोर। चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी को आवश्यकता है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जिला ब्यूरो हेड व रिपोर्टर की। संपर्क करें 9643761495 www.chanakya-media-network.com। रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CMN मीडिया PVT LTD। अब आप अपने चहेते चाणक्य न्यूज इंडिया को जल्द ही देख पाएंगे जियो टीवी, एयरटेल एक्स स्ट्रीम, रॉक टीवी, ई-बाबा टीवी और बहुत से लीडिंग OTT प्लेटफॉर्म पे। चाणक्य न्यूज इंडिया से जुड़ने के लिए संपर्क करें 9643761495। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।